कन्या राशि वालों के लिए अगस्त 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। आपके जीवन में जो वर्तमान में परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों से आपको कब तक मुक्ति मिलेगी, आपका अच्छा टाइम कब शुरू होगा और किन क्षेत्रों में होगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले आपके लिए कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपकी हेल्थ ओवरऑल स्थिति में कैसी रहेगी। देखिए, कन्या राशि वालों, अगर हम हेल्थ की बात करें तो अगस्त के महीने में जो आपके राशि के स्वामी हैं वो राशि से 12th हाउस में रहेंगे, ये निगेटिव स्थिति। दूसरी, राहु गुरु का चांडाल योग आपके अष्टम भाव में बनेगा। तो अगस्त के महीने में आपको स्किन डिसीज, मानसिक परेशानी, आलस, इनसे सामना होगा। लेकिन सितंबर से लेकर और जो अक्टूबर का टाइम पीरियड होगा, यह टाइम पीरियड आपके हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना होगा जिनको पेट से जुड़ी हुई समस्या अथवा लीवर की समस्या है, क्योंकि राहु गुरु का चांडाल योग अष्टम भाव में है, जिसके कारण आपको डाइजेशन से संबंधित भी समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो देखिए, अब अक्टूबर के बाद से आपका अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा हेल्थ वाइज। कैसे? क्योंकि जब राहु 30 अक्टूबर को ट्रांजिट कर जाएंगे आपके सप्तम भाव में ना, तो ये आपको जो पेट से संबंधित समस्याएं थी, है ना, जो आलस्य था, उनसे आप बाहर निकलेंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा शुरुआत का जो टाइम पीरियड है ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद राहु के ट्रांजिट के बाद आपकी हेल्थ को लेकर अच्छा हो जाएगा। हालांकि लग्न में आपके केतु आ जाएंगे, लेकिन जो आपके सप्तम भाव के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, वो अष्टम भाव में रहते हुए राहु के पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो आपके लिए अच्छी स्थितियां हेल्थ वाइज बन जाएंगी। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, परिवार के लिए अगर देखें तो अगस्त से लेकर और अक्टूबर 2023 तक पारिवारिक जीवन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जो अभी तक लोग आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे अब उनका भरोसा जीतने में आप सफल हो जाएंगे, ये स्थिति बेटर है। साथ ही आप देखेंगे कि जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु देव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि राहु और केतु का जो ट्रांजिट होता है वो 18 महीने के लिए होता है, उसका प्रभाव 1 महीने पहले से देखने को मिलने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सितंबर का जो महीना होगा, सितंबर लास्ट से आपके पारिवारिक जीवन की स्थितियां बहुत बेटर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि 4th हाउस के जो स्वामी हैं आपके वो जुपिटर हैं। जुपिटर क्या करेंगे? अभी दृष्टि उनकी 4th हाउस पर आपके पड़ रही है, लेकिन अभी राहु के पाप प्रभाव में, जिसके कारण छोटी मोटी परेशानियां बनी है। लेकिन जैसे ही राहु देव सप्तम भाव में आ जाएंगे, है ना, वक्री अवस्था में ये गोचर करते हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति बेटर होगी, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन का माहौल अच्छा हो जाएगा। परिवार में सुख संपदा बढ़ेगी, भौतिक सुख सुविधाएं होंगी। साथ ही आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, कुटुंबी जनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो देखिए, परिवार को लेकर जो आपके जीवन में समस्याएं अगर चल रही हैं, किसी भी प्रकार की हैं, तो आप सितंबर के महीने से मान के चले कि धीरे धीरे अब चीजें आपके लिए सेटल होती चली जाएंगी। अब एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, अगस्त से लेकर और सितंबर तक का जो टाइम पीरियड होगा, अगस्त और सितंबर, इसमें वैवाहिक जीवन में जो छोटी मोटी परेशानियां थीं, उन परेशानियों से तो ठीक है, लेकिन जो असली परीक्षा आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली है वो 30 अक्टूबर से आने वाली है। क्योंकि राहु देव सप्तम भाव में गोचर में अच्छे परिणाम नहीं देते और सप्तम भाव के स्वामी जुपिटर जो हैं वो अष्टम भाव में रहेंगे, पीड़ित अवस्था में रहेंगे। तो इससे ये कहा जा सकता है कि 30 अक्टूबर के बाद से लेकर आपके दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं। किस प्रकार की हो सकती हैं? अगर आपका विवाह पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है तो यहाँ पर अलगाव जैसी स्थितियां बनती हैं, पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, या आप सडन देखेंगे कि जो आपके पार्टनर होंगे उनके स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपके जो पार्टनर होंगे कहीं ना कहीं से वो आपके ऊपर प्रेशर बनाने का कार्य करेंगे, अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने का कार्य करेंगे। या आपका विवाह हो गया है ना, आपके दाम्पत्य जीवन में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन पति पत्नी में बिछुड़न की स्थिति राहु अवश्य लेकर आएगा। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो नौकरी कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफर कहीं और जगह पर हो जाए, या काम के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में आपसे दूरियां बन जाए। ये स्थिति आपको अक्टूबर के बाद देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, अगस्त से लेकर और दिसंबर तक संतान को लेकर बहुत अच्छी स्थिति है। संतान संबंधित कोई समस्या दिखाई नहीं देती। उनके करियर को लेकर आप चिंतित हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित हैं, तो
किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। अब देखिए, अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी हैं, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रही है, उसका नहीं सफल हो पा रहा था काम, या वो नहीं क्रॉस कर पा रहे थे, 4 नवंबर के बाद आपको गुड न्यूज उनके करियर को लेकर मिल जाएगी। यहाँ पर ये बेटर स्थिति रहेगी। अगर आपकी संतान पढ़ाई को लेकर बाहर जाना चाहती तो भी स्थितियां बेटर हैं, आपको लाभ मिलेगा। तो संतान को लेकर कोई समस्या नहीं है। बात कर लेते हैं एजुकेशन कैसी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के लिहाज से अगस्त से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड बेटर है ना। जुडिशरी के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, है ना, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर्स, क्रिएटिव फील्ड, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन सेक्टर्स से जो जातक जुड़े हैं उनको अब इन 5 महीनों में अवार्ड मिलने वाला है। और वो अवार्ड कब मिलेगा? अक्टूबर के बाद मिलेगा। आप हो सकता है कि किसी बड़ी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, अचानक से आपको जॉब मिल जाए, है ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ या आपको कहीं से ऑफर्स आ जाएं, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि हम बात करें तो अगस्त का महीना अच्छा है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो अगस्त का महीना अच्छा है, लेकिन उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा ना, वो अच्छा नहीं रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं, सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। 17 सितंबर के बाद का भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से कैसा रहेगा, जो जातक नौकरी कर रहे हैं। देखिए, नौकरी करने वाले कन्या राशि वाले व्यक्तियों को अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, तो आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में कोई न कोई परेशानी होती रहेगी। आपके प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं। लेकिन जो अगर हम देखें तो सितंबर का जो महीना होगा, वहाँ पर आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आएंगी। 17 सितंबर के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर कहीं न कहीं से विदेशी भूमि से आपको नई नौकरी, या आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलना या ट्रांसफर हो जाना, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ ही 17 सितंबर से 17 अक्टूबर ये जो टाइम पीरियड होगा, ये आपके प्रमोशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होगा। सैलरी में वृद्धि, सरकारी क्षेत्र में सफलता, सरकारी क्षेत्र में रुके कार्य, ये सारे के सारे पेंडिंग पड़े कार्य आपके बन जाएंगे। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर रहेंगी। और आपको स्पष्ट कर दें कि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के माध्यम से आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगस्त का महीना बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं रहेगा, ये बात को आप ध्यान रखकर चलें। और साथ ही सितंबर के टाइम पीरियड से आपका अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, जहां पे प्राइवेट सेक्टर, नौकरी को लेकर स्थितियां आपके लिए बेटर हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कन्या राशि वालों को धन को लेकर अगर हम देखें तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, विशेष तौर पर 15 सितंबर तक का टाइम पीरियड धन खर्च अधिक दिखा रहा है, आपकी इनकम कम रहेगी, ये स्थिति रहेगी। धन को लेकर कोई न कोई समस्या बनी रहेगी, खर्चे बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ जाएंगे, या आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको धन प्राप्ति में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपकी इनकम में कमी आ जाएगी, ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें कि 30 अक्टूबर के बाद का जो टाइम पीरियड होगा, हमने आपको पहले भी बताया कि 1 महीने और आप पहले लेकर चलें, क्योंकि सितंबर के बाद जो 1 अक्टूबर से जो आपका टाइम पीरियड होगा, वहां से आपकी इनकम में ग्रोथ होगी। स्पष्ट तौर पे किसी बाहरी लोगों के सपोर्ट से पैसा मिलना, सेल्स से, मार्केटिंग से, इंटरनेट के द्वारा काम करके आप पैसा अर्न कर सकते हैं, या सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करके तो विदेशी भूमि से भी आपके संपर्क स्थापित होंगे, विदेश से भी अच्छे खासे धन लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी। अब हम आपको क्लियर कर देते हैं कि किन किन चीज़ों में आपको सबसे बेटर स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। देखिए, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, अगस्त से लेकर दिसंबर तक काफ़ी अच्छी स्थिति है। प्रेमी जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा एग्रेशन आप में आएगा सितंबर और अक्टूबर के मध्य में, लेकिन क्या है कि उस एग्रेशन से भी आप बाहर निकलेंगे और आपके लव लाइफ में अब एक स्मूथनेस आ जाएगी। लव लाइफ को लेकर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ध्यान रखें, 30 अक्टूबर के बाद जो नवंबर और दिसंबर का टाइम पीरियड होगा, यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। ये स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी, तो आप शक करने से बचें। दूसरा, आपका बिजनेस में कब से ग्रोथ आएगी, बिजनेस आपका कैसा रहेगा, हमने बताया है 30 अक्टूबर के बाद बिजनेस के लिए अच्छा टाइम आपके लिए शुरू हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन के लिए स्थितियां अब और खराब हो सकती हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी।
धन की स्थिति कब से बेटर होगी? देखिए, धन की स्थिति आपको 1 अक्टूबर के बाद से स्थिति बेहतर होने लगेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का कब योग बन जाएगा? तो विदेश जाने का योग आपके लिए सितंबर के महीने में है। अगस्त के महीने से ही बना हुआ है, सितंबर के महीने में ज़्यादा चांसेस आपको मिल जाएंगे और लास्ट दिसंबर तक आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियाँ विदेश से संबंधित। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में कब मुक्ति मिलेगी? आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में 30 अक्टूबर के बाद मुक्ति मिलेगी। अगर आप विदेश में रहकर कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं तो कब करना चाहिए? 30 अक्टूबर से पहले नहीं करना चाहिए। 30 अक्टूबर के बाद स्थितियां आपके लिए बेटर हो जाएंगी। तो ये स्थितियां हमने आपको बताया। अगर आप मकान, भूमि वगैरह का कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य आपके कब बनेंगे? वो कार्य बनेंगे आपके 30 अक्टूबर के बाद, जब राहु सप्तम भाव में आएंगे और जुपिटर की नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ेगी, वहां से बेटर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। तो कन्या राशि वालों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बताया कि कब से आपका अच्छा टाइम पीरियड शुरू होगा। तो ये स्थितियां आपने जान ली है। उपाय क्या करना है? देखिए, अभी उपाय सबसे अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। आपके हाथ में भी कुछ चीज़ें नहीं हैं, जिनको आप करना चाह रहे हो वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। आप प्रयास भी कर लेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा क्या कहा जाता है कि जब आपके हाथ में चीज़ें ना रहें तो आप थोड़े समय के लिए पेशेंस रखें, अपने काम को करते रहें। तो पेशेंस कब तक? 30 अक्टूबर तक रखें। 30 अक्टूबर के बाद स्थितियां बहुत सारी आपके जीवन में चेंज होने वाली हैं, कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला आप पेशेंस रखें। दूसरा काम आपको ये करना है कि जरूरत से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति पर आप भरोसा करना आपको बंद करना होगा। यदि आपने भरोसा किया तो सामने वाला व्यक्ति चीट करेगा। तीसरा उपाय ये रहेगा, पार्टनरशिप में काम नहीं कीजिएगा। पार्टनरशिप में सोच रहे हैं कोई कार्य करने का, तो अगले 1-1.5 साल तक का टाइम पीरियड आपके पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस बात को आप नोट करके चलें। उपाय के तौर पर शनि के मंत्रों का जप कीजिए, भगवान गणेश की आराधना करते रहें, बुधदेव को आप मजबूत करें, या पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं, इससे आपको लाभ अवश्य